हेलो डियर स्टूडेंट, मैं नीतीश कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल नीतीश बायोलॉजी पूर्णिया पर। जी हां, आज से हम लोग 11th का न्यू बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें सबसे पहला चैप्टर पर दिया हुआ है द लिविंग वर्ल्ड, यानी सजीव जगत के बारे में। तो सजीव जगत का पहला एपिसोड आज हम लोग देखने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या सब चीज़ हम लोगों को पढ़ना है। तो देख रहे हैं यहाँ पर कि ये है चैप्टर 1 और चैप्टर 1 में दिया गया है सजीव जगत यानी द लिविंग वर्ल्ड, है ना। तो इसमें देखेंगे सजीव के बारे में कि सजीव क्या है ना। फिर इसका लक्षण वगैरह सब क्या है, वो सब चीज़ों को उन सब चीज़ों के बारे में बारी बारी से देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस चैप्टर में जो अध्याय सामग्री है, यानी कह सकते हैं कि इस चैप्टर में जो चैप्टर कंटेंट्स है ना, क्या क्या सब है, उन सब चीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम लोगों को देखना है सजीव के बारे में, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, लिविंग वर्ल्ड के बारे में कि सजीव क्या है। उसके बाद फिर देखेंगे सजीव का लक्षण यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग वर्ल्ड्स या लिविंग थिंग्स। फिर देखेंगे सजीव जगत में विविधता यानी डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, यानी सजीव का जगत को किस तरह से किस तरह से इसमें डाइवर्सिटी देखा जाता है, किस तरह से इसका वर्गीकरण किया जाता है, उन सब चीज़ों के बारे में इसमें हम लोग देखने वाले हैं। तो उसके बाद फिर है वर्गीकी संवर्ग यानी टेक्सोनोमिक हायरार्ची। टेक्सोनोमिक हायरार्ची इसमें देखेंगे कि सजीव जगत को बांटने के लिए जो अलग अलग संवर्ग को अपनाया गया है, अलग अलग कैटेगरी को अपनाया गया है, उन सब चीज़ के बारे में, जैसे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, इन सब के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। फिर अब इन सब चीज़ के लिए वर्गीकी संबंधी उपकरण यानी टेक्सोनोमिक एड्स के बारे में देखेंगे कि इन सब क्रिया करने के लिए कौन कौन एड्स का, कौन कौन उपकरण का, किन किन चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है। फिर देखेंगे हम लोग हार्बेरियम के बारे में कि हार्बेरियम क्या होता है। फिर देखेंगे वनस्पति उद्यान यानी बोटनिकल गार्डन के बारे में। फिर संग्रहालय के बारे में, म्यूजियम के बारे में कि अब डेड बॉडी को, जंतुओं के डेड बॉडी को कैसे रखा जाता है, हार्बेरियम में प्लांट के डेड बॉडी को कैसे रखा जाता है। उसके बाद जूलॉजिकल पार्क यानी कह सकते हैं जू यानी चिड़ियाघर के बारे में देखेंगे। उसके बाद फिर देखेंगे कुंजी अथवा चाबी यानी टेक्सोनोमिक की। तो इसमें देखेंगे टेक्सोनोमिक की क्या क्या सब है और किस तरह से ये सब चीज़ें होती है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो इसका पहला टॉपिक है सजीव के बारे में, यानी कह सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग थिंग्स के बारे में। अगर हम सजीव का बात करेंगे तो सजीव के बारे में जानते हैं कि जिसमें पाचन, श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, परिवहन, उत्तेजन, ये सारी क्रियाएं होती है, उसे हम लोग सजीव कहते हैं। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन क्लास देख लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में क्या देखेंगे, बायोलॉजी अगर पढ़ने जा रहे हैं तो बायोलॉजी के बारे में जानना जरूरी है कि बायोलॉजी क्या होता है, बायोलॉजी के कितने शाखा हैं। ये सब जान लेने के बाद हम लोग पढ़ेंगे सजीव के बारे में, उसका टॉपिक पर चलेंगे। तो चलिए देखते हैं बायोलॉजी, है ना। इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी का अगर यदि हम बात करें तो बायोलॉजी 2 ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। कितने ग्रीक वर्ड? 2 ग्रीक वर्ड। एक है बायोस, दूसरा है लोगोस। यानी कह सकते हैं बायोस मीन्स होता है लाइफ और लोगोस मीन्स होता है टू स्टडी। और ये दोनों जो है सो ग्रीक वर्ड है। कौन वर्ड है? ये दोनों ग्रीक वर्ड है। अब कह सकते हैं लाइफ यानी जीवन, यानी सजीवों के बारे में जो स्टडी किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे ही क्या कहा जाता है? बायोलॉजी। तो हम कह सकते हैं इसका परिभाषा में, इसका डेफिनेशन में हम कह सकते हैं कि साइंस का वह शाखा जिसमें सजीवों के बारे में स्टडी यानी अध्ययन किया जाता है, अध्ययन
किया जाता है बायोलॉजी कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। तो बायोलॉजी किसको कहेंगे? सजीवों के बारे में जो स्टडी किया जाता है उसे हम क्या कहेंगे? बायोलॉजी। अब अगर यदि देखा जाए तो बायोलॉजी के बारे में सबसे पहले बायोलॉजी टर्म का यूज कौन किया था, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क एंड ट्रेविरेनस, लेमार्क एंड ट्रेविरेनस नामक साइंटिस्ट ने 1802, कुछ बुक में 1801 दिया है, 1802 ईस्वी में किया। उसके बाद फिर हम देख सकते हैं कि बायोलॉजी का जनक है ना, बायोलॉजी का जनक अरस्तु, इसी को इंग्लिश में अरिस्टोटल भी कहा जाता है। अरस्तु, बायोलॉजी का जनक अरस्तु को कहा जाता है। बायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। तो क्या देखें इसमें बायोलॉजी के बारे में, बायोलॉजी कितने वर्ड से मिलके बना है? तो 2 वर्ड से। एक बार देख लीजिए, बायोलॉजी कितने वर्ड से मिलके बना है? 2 वर्ड से, बायोस और लोगोस। बायोस मीन्स लाइफ, लोगोस मीन्स टू स्टडी, यानी जीवन, सजीव के बारे में जो स्टडी किया जाता है यानी अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? बायोलॉजी। अब फिर इसका हम डेफिनेशन में लिख सकते हैं, बायोलॉजी किसका शाखा है? साइंस का शाखा है। इसलिए लिखेंगे साइंस का वह शाखा जिसमें किसके बारे में? सजीवों के बारे में यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी किया जाता है, उसे बायोलॉजी कहा जाता है। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कौन किया था? तो लेमार्क और ट्रेविरेनस, 3 बार में उच्चारण करेंगे, वर्ड एक ही है। क्या बोलेंगे इसको? लेमार्क एंड ट्रेविरेनस नामक साइंटिस्ट ने 1802 ईस्वी में। फिर देखें बायोलॉजी का जनक, बायोलॉजी का जनक अरस्तु को कहा जाता है क्योंकि अरस्तु ने ही सबसे पहले सजीव जगत का वर्गीकरण किया था, है ना, इसलिए अरस्तु को बायोलॉजी का जनक भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं अब बायोलॉजी का शाखाएं, बायोलॉजी का शाखाएं यानी जीव विज्ञान की शाखाएं। ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान की शाखाएं, जीव विज्ञान की शाखाएं का अगर हम बात करें तो इन्हें कई ब्रांच में बांटा गया है, लेकिन इसका जो मुख्य ब्रांच है उसी को हम लोग देखेंगे। तो इसका मेन ब्रांच जो है वो जूलॉजी और बॉटनी है। न्यू संस्करण में एक और ब्रांच को जोड़ दिया गया है जिसे कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। तो हम लोग देख लेंगे कि बायोलॉजी को 3 ब्रांच में बांटा गया है, उसको भी ऐड कर देंगे। दूसरा है एक जूलॉजी, दूसरा बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान, तीसरा है माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी यानी सूक्ष्म जीव विज्ञान, तीसरा माइक्रोबायोलॉजी यानी सूक्ष्म जीव विज्ञान। तो चलिए 1 नंबर में हम लोग सबसे पहले देखते हैं जूलॉजी के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान के बारे में। किसके बारे में? जंतु विज्ञान के बारे में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखते हैं इसमें जूलॉजी के बारे में। तो जूलॉजी जो है ये भी 2 वर्ड से मिलके बना है। कितने वर्ड से? 2 वर्ड से। जूलॉजी भी कितने वर्ड से मिलके बना है?
दो वर्ड से, यानी एक वर्ड है जून, एक वर्ड है जून और दूसरा वर्ड है लोगोस। जून का बात करें तो जून मीन्स होता है एनिमल्स। क्या होता है? एनिमल्स। और लोगोस मीन्स होता है टू स्टडी। लोगोस मीन्स क्या होता है? टू स्टडी। अगर बात करें एनिमल मीन्स क्या होता है, तो जंतु या प्राणी, और टू स्टडी मीन्स अध्ययन करना। तो किसके बारे में अध्ययन करना, स्टडी करना? जंतुओं के बारे में। रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग एकदम कॉन्सेप्ट के साथ देखते जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इसका डेफिनेशन। तो अब कहेगा ये जूलॉजी किसका शाखा है, तो जूलॉजी हो गया किसका शाखा? बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का। इसलिए बोलेंगे बायोलॉजी का वह शाखा जिसमें एनिमल्स के बारे में स्टडी किया जाता है, उसे जूलॉजी कहा जाता है। कहेंगे बायोलॉजी का वह शाखा, बायोलॉजी का वह शाखा जिसमें किसके बारे में? एनिमल्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में स्टडी किया जाता है, स्टडी किया जाता है, जूलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान यानी प्राणी विज्ञान कहा जाता है। अब कहेगा जूलॉजी का जनक कौन है, तो कह सकते हैं कि इसका जनक भी अरस्तु है। जूलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। जूलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे दूसरा ब्रांच कौन सा है। तो यहाँ देख लीजिए दूसरा ब्रांच दिया हुआ है। दूसरा ब्रांच क्या है? वनस्पति विज्ञान। क्या है दूसरा ब्रांच? वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान यानी बोटनी, वनस्पति विज्ञान यानी बोटनी, वनस्पति विज्ञान यानी कहे तो बोटनी। वनस्पति विज्ञान का हिंदी क्या, इंग्लिश क्या होता है? बोटनी। ये बोटनी वर्ड से बना है, इसलिए इसे इसका नाम बोटनी रखा गया है। तो हम कह सकते हैं डायरेक्ट इसमें कि बायोलॉजी का वह शाखा, बायोलॉजी का वह शाखा जिसमें किसके बारे में? जिसमें प्लांट्स के बारे में। किसके बारे में? प्लांट्स के बारे में स्टडी किया जाता है। प्लांट्स के बारे में स्टडी किया जाता है, बोटनी कहलाता है। क्या कहलाता है? बोटनी। प्लांट्स के बारे में जो स्टडी किया जाता है क्या कहलाता है? बोटनी। अगर कहेगा बोटनी का जनक कौन है, यानी फादर ऑफ बोटनी कौन है, बोटनी का जनक कौन है, बताइए आप लोग। क्या हो जाएगा? थियोफ्रेस्टस। क्या होगा? थियोफ्रेस्टस। बोटनी का जनक कौन होगा? थियोफ्रेस्टस, है ना। उसके बाद तीसरा ब्रांच है माइक्रोबायोलॉजी। अभी जो देखे हम लोग माइक्रोबायोलॉजी यानी क्या कह सकते हैं इसे? सूक्ष्म जीव विज्ञान। अब माइक्रोबायोलॉजी का बात करें तो नाम से ही पता चल रहा है किस चीज़ के बारे में स्टडी। अब देखो यहाँ माइक्रो मीन्स क्या? सूक्ष्म। बायो माने लिविंग थिंग यानी सजीव, यानी लोगोस। लोजी मीन्स लोगोस। लोगोस मीन्स स्टडी करना, मतलब सूक्ष्म जीवों के बारे में जो स्टडी किया जाता है उसे क्या कहेंगे? माइक्रोबायोलॉजी। हैंग नहीं करना चाहिए, कह सकते हैं
माइक्रो मीन सूक्ष्म, बायोस, लोगोस यानी कह सकते हैं सूक्ष्म, अभी तुरंत बताएं, जीव, और लोगोस मीन्स अध्ययन करना, टू स्टडी, मतलब किसके बारे में, सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन करना ही माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। यानी इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, बायोलॉजी का वह ब्रांच, बायोलॉजी का वह ब्रांच जिसमें किसके बारे में, सूक्ष्म जीवों के बारे में, किसके बारे में, सूक्ष्म जीवों के बारे में स्टडी किया जाता है, स्टडी किया जाता है, माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है, माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, यानी सूक्ष्म जीवों का जनक किसे कहेंगे, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, किसे, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को, है ना। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी यानी सूक्ष्म जीव का, सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। आप लोग को फिर से कह रहे हैं, घर बैठे अगर यदि 11th का तैयारी करना चाह रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि पूर्णिया पटना की तरफ पढ़ाई मिले हमको घर बैठे, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप लोगों का क्वालिटी और कंटेंट्स दोनों पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। तो चलिए देखते हैं, इसमें एक बार हिट एंड ट्रायल मारते हैं, है ना। बायोलॉजी किसे कहा जाता है, बायोलॉजी का अगर बात करें तो किसे कहेंगे, बायोलॉजी दो वर्ड से मिलके बना है, दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, कौन कौन सब, बायोस और लोगोस। बायोस मीन्स लाइफ, लोगोस मीन्स टू स्टडी, मतलब लाइफ के बारे में, सजीवों के बारे में, जीवन के बारे में जो स्टडी किया जाता है उसे क्या कहते हैं, बायोलॉजी। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग कौन किया, लेमार्क और ट्रेविरेनस ने 1802, है ना। ऑप्शन आपका 1801 भी रह सकता है। बायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है, अरस्तु को, किसे, अरस्तु को। बायोलॉजी को कितने शाखाओं में बांटा गया, अभी तुरंत देखें, 3 शाखाओं में, कौन कौन, जूलॉजी, बोटनी और माइक्रोबायोलॉजी। जूलॉजी का अगर बात करें तो जूलॉजी कितने वर्ड से मिलके बना है, 2 वर्ड से, जून और लोगोस। जून मीन्स एनिमल, लोगोस मीन्स टू स्टडी, मतलब एनिमल के बारे में जो स्टडी किया जाता है। बायोलॉजी के वैसे शाखा को क्या कहेंगे, जूलॉजी। और जूलॉजी का जनक किसको कहा जाता है, अरस्तु को। फिर देखें बोटनी के बारे में, तो जिसमें प्लांट्स के बारे में यानी पादप के बारे में यानी पौधों के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, बोटनी। और बोटनी शब्द, बोटनी का जनक किसे कहते हैं, थियोप्रेक्टस को। किसे कहते हैं, थियोप्रेक्टस को। माइक्रोबायोलॉजी तीसरा ब्रांच है। तो ये भी देखें कि सूक्ष्म जीवों के बारे में जो स्टडी किया जाता है, यानी बायोलॉजी का वैसा ब्रांच जिसमें सूक्ष्म जीवों के बारे में स्टडी किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, माइक्रोबायोलॉजी। और फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे जूलॉजी और बोटनी का कुछ मेन ब्रांच के बारे में, जो हम लोगों का हमेशा एग्जाम में आते रहता है, जो सब ब्रांच, उन सब के बारे में। तो आज का क्लास यहीं तक। जय हिंद।